Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope that you all are fine and in a very good health. Last time we have done writing of Unit 5, and with that Unit 5 ends. So today we will do Unit 6, which is trying is better than crying. This chapter is complete, which we will do. All activities will be done. तमाम काम करेंगे हम इसका। और आज जो है वो हम इसके पेज नंबर 35 की रीडिंग करेंगे। एक पेज की रीडिंग करेंगे जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। सो लेट्स सी के क्या है चैप्टर। यूनिट 6 ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग। ऑब्जेक्टिव्स गिवन है। आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स जो कि ऑब्जेक्टिव्स में गिवन है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द मॉर्निंग असेंबली the school principal told all students to get ready for the annual essay writing contest. असेंबली में सुबह स्कूल के प्रिंसिपल ने तमाम तालिब इल्म बच्चों से ये कहा कि वो तैयार हो जाएं एनुअल ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए। स्टूडेंट्स गॉट वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट दिस चैलेंज। स्टूडेंट्स जो थे, बच्चे जो थे, वो बहुत जोश उन्होंने ज़ाहिर किया इस चैलेंज के लिए। बहुत पुरजोश थे वो। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है पुरजोश। हाउ एवर तलहा डिड नॉट शो सो मच एक्साइटमेंट, लेकिन तलहा ने किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट या कोई जोश जज्बा नहीं ज़ाहिर किया। व्हेन तलहा रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल ही वॉजेंट इन हिज यूजुअल प्लेफुल मूड। जब तलहा स्कूल से घर वापस आता है तो वो अपने जो रेगुलर उसका एंजॉय करने वाला मज़े वाला मूड होता है वो उसमें नहीं था। ही वॉज क्वाइट एज ही हैड हिज लंच एंड वेंट स्ट्रेट इनटू हिज रूम। वो बिल्कुल खामोश था और उसने अपना लंच किया और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, खाना ख़त्म करने के बाद। हिज एल्डर सिस्टर माहा वॉज नोटिसिंग हिज अनयूजुअल बिहेवियर। उसकी बड़ी बहन माँ जो है वो उसका ये गैर मेयारी रवैया देख रही थी, यानी कि वो रोज़ ऐसा नहीं करता, आज कुछ अलग था जो वो ऐसा कर रहा है। शी वेंट टू हिज रूम एंड आस्क्ड यू लुक अपसेट। वो उसके कमरे में जाती है और पूछती है तुम आज उदास लग रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है। एट फर्स्ट ही वुडेंट आंसर बट स्पोक अप। पहले तो उसने कोई जवाब ना दिया लेकिन फिर बोल पड़ा। वैन माहा प्रोब्ड हिम फर्दर, जब माहा ने उसे ज़्यादा ज़ोर दिया तो वो बोल पड़ा। यानी कि प्रोब मीन्स तहकीकात करने की कोशिश की जब माहा ने, तो जो अली था वो बोल पड़ा। सॉरी, तलहा था जो, तो वो बोल पड़ा। ठीक है। सो आगे क्या हुआ। द एनुअल ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट इज़ राउंड द कॉर्नर। एनुअल ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट जो है वो होने वाला है, सर पर है। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है सर पर होना। ही सेड विद आ साय, एक ठंडी आह भरते हुए उसने कहा। दैट वुड बी अ चैलेंज फॉर यू, ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज होगा। बट वाई आर यू सो सैड, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो, माहा ने पूछा। डोंट यू रिमेंबर हाउ हार्ड आई वर्क फॉर माई ऐसे लास्ट ईयर बट आई कुडेंट गेट एनी पोजिशन, सेड तलहा फ्रस्ट्रेटेड। तलहा ने बहुत ही बेजार होते हुए कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने पिछले साल भी ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया था लेकिन मुझे कोई पोजीशन ना मिल सकी। इज़ दैट द ओनली रीज़न वाई यू आर सो डिप्रेस्ड, एक्सक्लेम्ड माहा। माहा ने पूछा, क्या यही रीज़न है कि तुम इतने ज़्यादा अपसेट हो। येस, इट इज़ नो पॉइंट ट्राइंग सो हार्ड इफ़ यू कांट विन, ग्रोन तलहा। तलहा ने गुस्से से कराहते हुए, ग्रोन मीन्स कराहना, गुस्से से कराहते हुए कहा कि मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग टोन थी उसकी, कि अगर आप नहीं जीत सकते तो ट्राई करने की भी, इतनी मेहनत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डियर ब्रदर, एवरी ग्रेट मैन इन दिस वर्ल्ड हैज़ वन और मोर फेलियर्स बिहाइंड हिज सक्सेस, सैड माहा। माहा कहती है कि मेरे प्यारे भाई, हर बड़े आदमी, हर कामयाब आदमी, जो भी दुनिया में बड़ा आदमी है, उसके कामयाबी के पीछे एक या दो फेलियर्स लाजमी हैं।
ट्राइंग टू लिफ्ट हर ब्रदर्स स्पिरिट, अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए वो कहती है, व्हाट डू यू वांट टू से, सेड तलहा कंफ्यूज जस्ट। तो वो क्या है कि वो तलहा कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो उसकी सिस्टर कहती है, जस्ट रिलैक्स, आई हैव अ बुक फॉर यू कंटेनिंग लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है जिसमें दुनिया की मशहूर तरीन पर्सनैलिटीज़ की ज़िंदगी की तारीख़ बयान की गई है, यानी कि मशहूर पर्सनैलिटीज़ की लाइफ के बारे में बताया गया है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रीड इट, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, सेड महा कॉन्फिडेंटली। तुम उसे पढ़ो, मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी मदद होगी। महा बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में उससे ये बात कहती है। इन द इवनिंग माहा गेव हर ब्रदर द बुक शी वॉज टॉकिंग अबाउट। शाम में माहा अपने भाई को वो किताब दे देती है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। फ्लिपिंग थ्रू इट्स पेजेस तलहा केम अक्रॉस अ टाइटल। उसके पेज मोड़ते हुए तलहा की नज़र उसके टाइटल पर पड़ती है, द लीडिंग स्कोरर, ये टाइटल का नाम होता है। ही क्विकली ओपन इट्स पेज, वो जल्दी से उस पेज को खोलता है। सो ओवरऑल बात क्या हुई कि तलहा को असेंबली में जब प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि बच्चे एनुअल ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, बच्चे बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन तलहा को ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो तलहा जब घर वापस आता है उसका मूड ठीक नहीं होता। वो अपना लंच लेता है और खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसकी बड़ी सिस्टर महा नोटिस करती है उसके अनयूजुअल बिहेवियर को और उसके पीछे उसके कमरे में जाती है। उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो पहले तो वो कुछ नहीं कहता, जवाब देने में गुरेज करता है, लेकिन फिर बोल पड़ता है जब महा ज़्यादा तहकीक करती है। तो फिर वो बताता है कि एनुअल ऐसे राइटिंग का जो कॉन्टेस्ट है वो होने वाला है। और ठंडी आ बढ़ते वो ये बात कहता है और कहता है कि ये, उसकी सिस्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, लेकिन तुम उदास क्यों हो। तो वो कहता है तुम्हें याद नहीं है कि मैंने पिछले साल भी इतनी मेहनत की थी लेकिन मैं कोई पोजीशन नहीं ले सका। उसकी सिस्टर कहती है कि क्या ये रीज़न है कि तुम इतने ज़्यादा उदास हो। वो कहता है कि भाई अगर मैं जीत नहीं सकता तो कोई पॉइंट ही नहीं है मेहनत करने का। उसकी सिस्टर समझाती है उसे कि मेरे प्यारे भाई, हर कामयाब आदमी जो इस दुनिया में है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फेलियर फेस किया है अपनी कामयाबी के पीछे। अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए उसे समझाती है और उसे कहती है, उसका भाई कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो महा कहती है तुम रिलैक्स करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है जिसमें दुनिया के मशहूर पर्सनैलिटीज़ की लाइफ के बारे में बताया गया है, तो तुम उसे पढ़ो, मुझे यकीन है कि तुम्हारी ज़रूर हेल्प होगी। शाम में महा जो है वो उसे अपने भाई को जिस किताब के बारे में बात कर रही होती है वो किताब दे देती है। तलहा जो है वो उस बुक के पेज इधर उधर पलट रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र एक टाइटल पर पड़ती है जिसका नाम होता है द लीडिंग स्कोरर। वो फ़ौरन से जो है वो उसका पेज ओपन करता है। अब इसमें आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी फ़िलहाल आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। पेज नंबर हमने रीड किया है 35, 36 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपने जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं इसमें, वो आपने अपनी कॉपी के लास्ट में यूनिट 6 की हेडिंग देकर तमाम वर्ड्स और उनकी उर्दू मीनिंग वहाँ पर लिखनी है और मुझसे शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।